तो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही बच्चों का और बहुत ही गार्जियंस का और बहुत ही एस्पिरेंट्स का ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन रहा है इस टॉपिक को लेकर। तो आइए आज इस पूरी वीडियो में आप बने रहे, लास्ट तक मैं पूरी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज हम बात करेंगे एमबीबीएस और बीएमएस में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, कोई भी कोर्सेज हैं, जितनी सारी कोर्सेज, चाहे वो बायोटेक है, एमबीबीएस है, बीएमएस है, बीडीएस है, बीएचएमएस है या फिर बीयूएमएस है, सब अपने आप में एक बेस्ट कोर्स है। कोई किसी का डिफरेंस नहीं है, कोई किसी का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो कि इस दोनों में क्या कंपैरिजन है। कोई किसी से कंपैरिजन नहीं की जा सकती। हाँ, कुछ चीजें हैं जो सिमिलैरिटीज होती है जिसको हम लेकर कंपैरिजन करते हैं, या फिर हमारी मार्क्स नीट में उतनी स्कोर नहीं हो पाती है तो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है या फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, तो उसके लिए हम कंपेयर फिर करना शुरू करते हैं। तो आप पूरे वीडियो में बने रहे, मैं आज आपको पूरी डिटेल्स देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए अपन अब बात करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि बीएमएस इज अ सेकंड ऑप्शन। तो ऐसी बातें नहीं है। बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है बीएमएस से अपने कैरियर को शुरू करते हैं, उनको लगता है कि मुझे बीएमएस से ही कैरियर बनानी है। और बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे हैं जिनको एमबीबीएस ही करनी है। तो बीएमएस इज नॉट अ सेकंड ऑप्शन, बीएमएस इज ओनली ऑप्शन। ये आप जहन से निकाल दे कि बीएमएस हमारे लिए सेकंड ऑप्शन है। तो आइए दोनों के डिफरेंस जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म से क्लियर कर दूं दोनों की फुल फॉर्म क्या है। तो एमबीबीएस की अपन फुल फॉर्म जानते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। और उसके बाद मैं बीएमएस की फुल फॉर्म की बात करूं तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये इनकी फुल फॉर्म। उसके बाद मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो देखिए दोनों की ड्यूरेशन सेम होती है। 4.5 ईयर्स इनमें भी लगती है एमबीबीएस में, और बीएमएस में भी 4.5 ईयर्स लगती है इनको, जो स्टडी की जो टाइमिंग है। उसके बाद 1 ईयर्स दोनों में इंटर्नशिप लगती है। तो ओवरऑल देखी जाए तो 5.5 ईयर्स जो दोनों कोर्सेज में लगती है। तो ड्यूरेशन तो सेम हुई दोनों की। उसके बाद अपन बात करेंगे इसकी स्टडी टाइप, इसमें जो सिलेबस है दोनों की सेम है या फिर डिफरेंट है। तो मैं आपको बता दूं एमबीबीएस की जो सिलेबस है वो बहुत ही मॉडर्न है, और जितनी सारी मॉडर्न एलोपैथी है, मेडिसिन है, वो सब एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है। और कट्टू अगर बीएमएस की अपन बात करें तो बीएमएस के अंदर क्या ट्रेडिशनल चीजें हैं, नेचुरल और हीलिंग मेथड्स है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और इसके अंदर भी एलोपैथी ला दी गई, जो मॉडर्न जो चीजें हैं उसको भी बीएमएस के अंदर ला दी गई। तो देखी जाए तो बीएमएस के अंदर ट्रेडिशनल चीजें पढ़ी जाती है, और मॉडर्न में भी कुछ चीजें जो अब ला दी गई जो अब पढ़ना है। तो ये रही आपकी डिफरेंस स्टडी को लेकर। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप एमबीबीएस के एग्जाम्स, जब आप एमबीबीएस के कोर्स कंप्लीट करेंगे या बीएमएस के कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट के बाद दोनों को नेक्स्ट की पेपर दोनों को देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस वाले ही बच्चों को देनी है, बीएमएस वाले बच्चों को नहीं देनी है। ये बहुत बड़ा बच्चों का कंफ्यूजन है, ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद मैं कट ऑफ की बात करूं तो अगर 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो अभी इन्होंने रिलीज नहीं करा है जो गूगल पे। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बता दूं, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर जा रहे हो एमबीबीएस में तो आपको 526 से लेकर 30 के अराउंड आपको अगर मार्क्स है तो यू आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर उसी में अगर बीएमएस के अपन बात करें तो उसके अंदर 450 प्लस या 60-70 इसके अंडर आपको मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट बीएमएस के लिए। तो ये रही गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। उसके बाद आप अगर आप प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं एमबीबीएस या बीएमएस में, तो आपके पास अगर क्वालिफाइंग मार्क्स भी है तो आप वहां से जा सकते हैं। अगर उससे भी अच्छी कॉलेजेस आपको चाहिए प्राइवेट में भी, तो उसके लिए बहुत 300-400 उसमें बहुत सारी क्राइटेरिया है, मार्क्स के बेसिस पे भी आपको अच्छी अच्छी कॉलेजेस प्राइवेट में भी मिलती है। तो ये रही कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो आइए अपन प्राइवेट कॉलेजेस की ट्यूशन फी जानते हैं, एमबीबीएस की क्या ट्यूशन फी है और बीएमएस की क्या ट्यूशन फी है। तो मैं आपको बीएमएस की ट्यूशन फी की अगर मैं बात करूं तो पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको 2.5 लाख से लेकर 6-6 लाख 7-7 लाख तक जाती है इसकी ट्यूशन फी, अकॉर्डिंग टू आपको कॉलेजेस डिपेंड करती है। तो शुरुआत जो स्टार्टिंग प्राइस होती है इसकी 2.5 लाख से, पर ईयर की मैं ट्यूशन फी बता रहा हूँ। वहीं अगर एमबीबीएस की देखी जाए तो 15 लाख से लेकर 25-25 26-26 लाख तक जाती है पर ईयर ट्यूशन फी की। तो ये इनकी ट्यूशन फी, उसमें 1 CR प्लस 1.2 CR भी जाती है एमबीबीएस में। और इसमें देखी जाए बीएमएस में तो 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक भी एडवांस तक जाती है देखी जाए तो। ये रही ट्यूशन फी इसके। उसके बाद में इसकी स्कोप की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ एमबीबीएस में स्कोप है, बीएमएस में नहीं है। तो ऐसी बात एकदम गलत है ये पूरी टोटली।
बीएमएस को भी गवर्नमेंट जॉब्स लगती है, उसके बाद एमबीबीएस को भी तो ऑलरेडी लगती है गवर्नमेंट जॉब। तो इसमें स्कोप गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट आप अपना दोनों आदमी एलिजिबल होते हैं हॉस्पिटल ओपन करने के लिए। उसके बाद मैं सर्जरी की बात करूं तो एमबीबीएस में थोड़ी हाई सर्जरी होती है, बीएमएस में थोड़ी कम होती है, बट सर्जरी दोनों में है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट सैलरीज डिपेंड करते हैं। तो आप कहाँ पे किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, वहां की आपकी गवर्नमेंट जॉब क्या है वो आप पता कर लें। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में फिलहाल जहां तक मुझे पता है कि एमबीबीएस और बीएमएस की सैलरीज को अभी गवर्नमेंट ने सेम कर रखा है। अब आगे की क्या होगी ये मुझे नहीं पता, बट आपको ये बता दूं कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएमएस को अभी कितना प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में। इंडिया से बाहर भी प्रमोट किया जा रहा है बीएमएस को। तो आप इसका डिफरेंस समझ गए, बीएमएस और एमबीबीएस के डिफरेंस। और भी बहुत सारे बच्चों को अगर बीएमएस से रिलेटेड या फिर एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट चैनल में आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे मैंने यूपी और बिहार के कॉलेजेस मैंने बताई। तो ये रही पूरी डिफरेंस बीएमएस और एमबीबीएस की। तो आप इस चीज को जो मिथ आपके अंदर है कि दोनों में कंपैरिजन कंपैरिजन किसी का किसी से नहीं होता है। सब कोर्सेज अपने आप में बेस्ट होते हैं। आप जिसमें अपनी करियर बनाना चाहते हैं उसमें आप फुल्ली मेहनत करें और करियर को बनाएं। कोई किसी से कंपैरिजन के लायक नहीं है। तो सब अपने आप में बेस्ट होता है। और आगे की कौन सी कंपैरिजन वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट में जरूर बताया कर जाएं। थैंक यू सो मच।